चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिते नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोककलितात्मने सालोकानां त्रयोलोकानां इडमो हरिहंतारं इडमो सितारं इडमो वायुयानं इडमो छायां इडमो सौरसारं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी सुमन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त सागर जी महाराज की जय। संगले की जय। हरिदास संगले की जय। नमोस्तु शासन जय। जहां जहां संघात होता है वहां शक्ति अधिक हुआ करती है और जहां विरलन हुआ करता है वहां शक्ति की हीनता दिखाई देती है। घनत्व भूत वस्तुओं का मूल्य अधिक कहा जाता है और जो घनत्व रहित है उनमें अर्घवान वस्तु वही होती है जिसके पास घनत्व अधिक होता है, संघात अधिक होता है। जीवन में जब तक हम विरलन की ओर भागते रहेंगे तब तक नियम से हम हीनता की ओर ही दिखाई देंगे। जीवन में संघात को जब तक नहीं प्राप्त करता जीव, जीवन में उद्धार प्रारंभ नहीं हो सकता। जब जब हम बाह्य वस्तुओं की ओर भागते हैं, जब जब हम जीवन में मात्र बाह्य को ही अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, तब तक जीव के अंदर की सारी ऊर्जा बाहर की ओर दिखाई देती है, अंतरंग में संचित कुछ नहीं होता है। क्या कारण है माँ, क्या कारण है? ये देखो पंडित जी, कुछ आवाज आ रही? हाँ, आवाज आई क्या? वो सीटी बजी, वो सीटी बजी पंडित जी, तो अगर वह खुली होती, कुकर को खोल दिया जाता तो क्या चावल पक पाता? क्या किया वहां? संघात में शक्ति उत्पन्न की, संघात की शक्ति से जो चावल विरलन में अगर पकाया जाता तो हो सकता है आधा घंटा लग जाता। तो भैया जी, संघात में शक्ति होती है, जैसे ही ढक्कन बंद कर दिया मां, वैसे ही शक्ति बढ़ गई। इसी शक्ति से बड़े बड़े इंजन काम कर रहे हैं, इसी शक्ति से बड़े बड़े जहाज खींचे जा रहे हैं। संघात की शक्ति और विरलन होता तो सब कुछ वह दिखता भी नहीं कि कुछ शक्ति है। जिस वायु की शक्ति से अगर घनत्व भूत कर दिया जाए तो वही वायु की, वही वाष्प की शक्ति बड़े बड़े इंजन को चलाने में सक्षम है। और यदि वही वाष्प, यहाँ पर भी वाष्प हो रही है लेकिन हवा में विरलन भूत है, तो उसकी शक्ति का किसी को भान नहीं है।
मां ढक्कन बंद है तो शक्ति का संचय है, ढक्कन बंद है तो शक्ति का संचय है, और ढक्कन बंद है तो शक्ति का संचय है। अशोक भैया, ये ढक्कन, सारी की सारी ऊर्जा तो बाहर, अंदर कुछ रखना नहीं चाह रहे हो, जब आया तब बाहर, अंदर कुछ रखना है तो इस ढक्कन को बंद करना पड़ता है, तब कुछ ऊर्जा का संचय हो सकता है, शक्ति का संचय हो सकता है और शक्ति की पहचान हो सकती है। नयन, जब तक हम केवल बाह्य में देखते रहेंगे, सारा भोगों की नालियों में अपनी शक्ति का व्यय करते रहेंगे, तब तक अपनी अंतरंग की शक्ति की अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। जीव ने क्या किया? क्या आप शक्तिमान नहीं हो? क्या आप शक्तिमान नहीं हो? जैसे सिद्ध प्रभु शक्तिमान है, वैसे ही तो आप भी शक्तिमान हो, लेकिन आपकी शक्ति प्रकट नहीं है, उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया है, इसलिए वे तो शक्तिमान दिखाई दे रहे हैं और आपने अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवा दिया है, इसलिए आप उनके शिष्य बने बैठे हो, भक्त बने बैठे हो। ऋषभ भैया, ऐसे ही है, जब तक जीव अपनी शक्ति को नहीं पहचानता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता, और शक्ति जब तक पहचानी नहीं जाएगी, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाएगी, तो फिर शक्ति को एकत्र कैसे किया जा सकता है? भावों की शक्ति पंडित जी, भावों की शक्ति, ये भावों की शक्ति इतनी अधिक होती है कमलेश भैया, भावों की शक्ति, बुरे विचार करना प्रारंभ करो, अभी देखना नाक में से खून आना प्रारंभ होता है। गर्मी बढ़ा देती है भावों की शक्ति और ठंडा कर देती है भावों की शक्ति। कितने ही कुछ हो रहा हो, बहुत भीषण आग लगी हो, और यदि मस्तिष्क ठंडा है, भाव शांत है, तो वह बाहर की तपन नहीं लगती है, और बाहर में 0 डिग्री पे चले जाना अरहंत, 0 डिग्री पर अंकुर, 0 डिग्री पर भी चले जाना, कुल्लू मनाली शिमला चले जाना, और अंदर की गर्मी बढ़ी हुई है सतभैया जी, तो जीव की वहां भी अंदर की गर्मी, भावों की गर्मी चैन नहीं रहने देती। ये भाव मंत्रों की शक्ति होती है, भावों की शक्ति होती है। आप अपने भावों को कभी भी एकत्रित नहीं करते हो, यही कारण है कि आज तक आप जो पाना चाहते हो नहीं पा पाते हो। जितने लोग असफल हो रहे हैं सारस, जितने लोग असफल होते हैं, वे क्यों असफल होते हैं? 10 जगह अगर मन लगाएंगे तो कभी भी उसका फल मिलने वाला नहीं है। 10 जगह अगर मन लगा रखा है, जिस काम को करो उसमें अपनी पूरी शक्ति और समर्पण यदि होगा तो वही कार्य सफल होता है, और जिसमें समर्पण ना हो, जिसमें एकाग्र चित्ता ना हो, भावों की एकाग्रता ना बने, वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। भावों की शक्ति, जिन भावों को आपने आज तक वाया है, उन्होंने आपको हीन, दीन और दरिद्र ही बनाया है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति हीन, दीन, दरिद्र ही है पंडित जी, तभी तो सबके आगे हाथ फैलाता मिलता है। क्यों? विकारों ने तुम्हें हीन, दीन बनाया है। जितने विकारी हैं दादा, जितने विकारी हैं वे सब विकारी हैं। जितने विकारी हैं वे सब विकारी हैं। उन्हीं को हाथ फैलाना पड़ते हैं जिनके अंदर में विकार होते हैं। पंडित जी, छोटा सा विकार महान संपत्तिशाली को भी भिखारी बना देता है। छोटा सा विकार, काम वासनाओं का विकार, जीव को घुटने के बल बिठा देता है। वह जो नहीं कर सकता, इतना वैभव है, वह अगर सौधर्मेंद्र भी है, और यदि सौधर्मेंद्र भी काम वासनाओं से ग्रसित हो, तो उसके अंदर भी उसको घुटने टेकने पड़ जाते हैं। यह शक्ति, ये क्यों? ये भाव, ये विकारी भाव आपको विरलन प्रदान करते हैं, और जितना अविकार भाव जीव के अंदर आता जाएगा, उतना शक्ति का संचय होता जाएगा। जितना ब्रह्म भाव जीव के अंदर में
में प्रवेश करेगा पंडित जी, उतना यह जीव शक्तिशाली होगा। शक्ति अंदर है, बाहर से नहीं आती है। बाहर मत फेंको, अंदर की शक्ति को पहचान लो। बाहर से शक्ति नहीं है पंडित जी, शक्ति तो है लेकिन शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं, इसलिए उस शक्ति की पहचान नहीं है। शक्ति की पहचान जब हो जाती है, ब्रह्म भाव में जब व्यक्ति लीन हो जाता है, तब वही ब्रह्म उसे ब्रह्मा बना देता है। ब्रह्म भाव के अभाव में आज तक कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता। कमलेश भैया ध्यान रखना, इसीलिए जो स्वयं ब्रह्मचारी ना दिख रहे हो, जो आप जैसे संसार मार्ग में लिप्त हो, वे ब्रह्मा कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मा बनना हो, ब्रह्मा अर्थात भगवत स्वरूप को प्राप्त करना हो, सिद्धत्व को प्राप्त करना हो, तो अपने शक्ति को युवाओं व्यर्थ मत जाने दो। यह शक्ति तुम्हें सिद्ध बना सकती है। विकारों में जाओगे तो भिखारी ही बनना पड़ेगा। विकारों की ओर जितना जाओगे भिखारी बनना पड़ेगा। पंडित जी, कोई संजय भैया देखा होगा, बड़े बड़े संपत्तिवान हो और छोटा सा विकार हो। किसका? छोटा सा विकार हो। अगर मुख में कुछ चबाए रहने का छोटा सा विकार हो, नरेंद्र भैया, जब खत्म हो जाता है तो वह भी छोटे से व्यक्ति के आगे हाथ फैलाया होता है। छोटा सा भी व्यक्ति होगा ना, तो उसके सामने भैया कछु है क्या? इतना संपत्तिशाली व्यक्ति लेकिन विकारी था, इसलिए भिखारी बन बैठा। और जो भिखारी नहीं है वही भिखारी नहीं होता है। इस जगत में सारे संसारी भिखारी हैं, इसलिए भिखारी हैं। एकमात्र दिगंबर मुद्रा ऐसी है जो निर्विकार है, इसलिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे देखेगी। पंडित जी, ये इनको अगर समझ लिया, इनकी भक्ति कर ली तो काम का है, नहीं तो जीवन भर किसी और के पीछे निकल जाएगा, लेकिन जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जिन भावों को आज तक भाया है वे भाव कार्यकारी नहीं है। जिन भावों को आज तक मैंने भाया है वे कार्यकारी नहीं है, वे तो संसार को बढ़ाने वाले हैं। और जिन भावों को आज तक मैंने नहीं भाया, उन भावों की ओर दृष्टि हो जाए तो एक दिन संसार से मुक्ति हो जाएगी। भावेमी न भावेमी अभावेमी भावेमी, भावेमी न भावेमी। जिन भावों को मैं भाता आया हूं उनको भाते रहोगे तो तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा। और जिन भावों की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, यदि उस ओर दृष्टि हो जाएगी तो यह नियम से संसार चिल्ल प्रमाण रह जाएगा। निर्विकार थे, निर्विकार जो हो गए हैं वे सब भिक्षु होने पर भी भिखारी नहीं है। निर्विकार, ये दिगंबर योगी निर्विकार होते हैं, इसलिए कहे भिक्षु जाते हैं। इनकी चर्या भिक्षा वृत्ति है, और भिक्षा वृत्ति होने पर भी इनने कभी भी अपनी शक्ति का व्यय व्यसनों में नहीं किया है, ना मिथ्या चारित्र को पालन करते हैं। वे ही सत्पात्र होते हैं जो दिगंबर योगी होते हैं और सम्यक रत्न से सहित होते हैं, साथ में चारित्र के धनी होते हैं, वे ही सत्पात्र हैं। उसमें यदि पंडित जी शक्ति तो छोटे से बीज में भी होती है। उस शक्ति को जो नहीं जानता उस बीज को तोड़ ताड़ के फेंक देता है। बड़ का बीज देखा पंडित जी? पीपल का देखा? क्यों? पीपल और बड़ के बीज कितने से होते हैं? इतना सा बीज होता है कमलेश भैया, इतना सा बीज होता है। और कभी आपने देखा होगा शिखरों पर बड़ और पीपल के पेड़ उगाते हैं, वहां बीज डालने कौन गया था पंडित जी? कोई नहीं गया। अरे गए थे ये पक्षी, अपने भोजन में वे भोजन कर लेते हैं और वह बीज उनके
बीच में वहां पर छूट जाता है, उतना सा स्थान पाकर वह बट बीज पूरी शिखर को तोड़ देता है। हाँ कक्का ऐसे ही है, छोटा सा, नहीं तो चले जाना, हम लोगों के साथ चला करो पंडित जी, बहुत कुछ देखने मिलता है। ऋषभ भैया सुबह से जंगल जाते हैं, आप तो घर में बैठे हो, सब कुछ टीवी में और मोबाइल में, नहीं सुबह से जाते हैं और सब जगह जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं हर बार महल टकरा जाते हैं, लेकिन बेचारे महल भी उस बट बीज की शक्ति जैसे ही प्रकट हुई तो महलों की बड़ी बड़ी दीवारें ढली मिलती हैं। उतनी सी शक्ति थी, किसमें थी? उतने से बीज को अगर पहचान लिया होता तो इतना शक्तिशाली था। आपसे यही कह रहे हैं कि जो आप अपने शक्ति का व्यय कर देते हो, वह अगर शक्ति संचित करके सही जगह केंद्रित कर ली जाए तो सिद्ध बन सकते हो। और इतना ही नहीं, आपका अल्प दिया हुआ दान, प्रकरण क्या चल रहा है नरेंद्र भैया? दान का प्रकरण चल रहा है। कल तक जो प्रकरण था कि आप नवधा भक्ति करते हो, वैया वृत्ति करते हो, वैया वृत्ति से प्रणाम करने से, पंडित जी प्रणाम करने से जहां उच्च गोत्र मिल रहा था, यश कीर्ति चाहिए थी तो स्तुति करे हो, भक्ति करोगे तो भक्ति करने से, उपासना करने से पूजा की प्राप्ति हो रही थी। अब और क्या चाहिए जीवन में? दो ही चीजें तो जीवन में चाहिए होती हैं संजय भैया। संसार में दो चीजों के लिए लोग, एक संपत्ति मिल जाए और दूसरा सम्मान मिल जाए। ये दोनों चीजें अगर मिल जाए अशोक भैया तो जीवन में चाहिए क्या? जिसके पास संपत्ति है और सम्मान ना हो उसकी भी संपत्ति व्यर्थ है सब भैया जी। जिसके पास संपत्ति भरपूर हो और सम्मान ना मिले तो उसकी संपत्ति व्यर्थ है। और सम्मान खूब है लेकिन संपत्ति नहीं है तो जीवन में बहुत सारी व्याकुलता खड़ी हो जाती है। दोनों चीजें चाहिए तो छोटा सा दान करते रहोगे, मुनि के हाथों पर नवधा भक्ति के ऊपर ग्रास रखते रहोगे, संपत्ति भी मिलना है और सम्मान भी मिलना है। छिति गतमिव बटबीजम पात्र गतम दान मलमपि काले फलती छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, एक छोटा सा बीज यथा योग्य समय में यदि मिट्टी में डाल दिया जाए तो बट वृक्ष बन जाता है। पंडित जी छोटा सा बीज जरूरी नहीं बहुत कुछ रहना पड़े, राजेंद्र भैया बहुत कुछ देना पड़े, बहुत कुछ डालना पड़े तो बट वृक्ष उगेगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं परिणाम में, परिमाण में आपने बहुत दान दिया, जरूरी नहीं है वह फलित हो जाए। यहाँ तो छोटा सा बीज जब बट वृक्ष रूप में हो जाता है तो सतपात्र को दिया गया अल्प दान भी बट बीज जैसे वृक्ष को जन्म देता है, ऐसे आपको भोग संपत्ति को देने वाला होता है। पंडित जी बट वृक्ष बड़ा हो जाए तो आचार्य भगवान कहते हैं किस रूप में फलता है? खूब तो छाया देता है, छाया विभवम प्रचुर मात्रा में, कम नहीं प्रचुर मात्रा में बहुफल और बहुफल को देने वाला होता है। ऐसे ही जो दान आप देते हो, जो दान आप सत्पात्रों को देते हो, जो रत्नत्रय की धारी है, थोड़ा सा दान दिया जाता है, वह तुम्हें उस दान का फल बहुत संपत्ति और सम्मान भोग की प्राचुर्यता दिलाता है। पंडित जी सम्यक दृष्टि यदि दान देता है, सम्यक दृष्टि यदि सत्पात्र को दान देता है तो नियम से वह देव पर्यायों में भोगों को भोगता है। कितना सा दिया दान कमलेश भैया, लगता है हमने मुनिराज के आहार करा दिए। अरे क्या आहार कराए, वे तो उतना सा लेके चले जाएंगे, लेकिन तुमने अपनी झोली भर ली है। असंख्यात वर्षों के लिए वह पुण्य संचित कर लिया है, जो पुण्य जीवन भर कमाते रहते तो नहीं मिलने वाला था। थोड़ा सा बीज था पंडित जी, थोड़ा सा था। औषधि कितनी होती है? औषधि कितनी होती है कक्का?
पूरे शरीर का रोग ठीक कर देती है। बस आप जो सत्पात्र को दान देते हो, आचार्य भगवान कह रहे हैं नवधा भक्ति कर ली तो आपका सम्मान भी बढ़ना है और संपत्ति भोग की सामग्री सहजता से प्राप्त होना है। इस गाथा का मात्र इतना ही अर्थ है पंडित जी, ये समझ में आ जाए। 3 तरह के पात्र होते हैं जगत में, समझिए 3 तरह के पात्र हैं। 3 तरह के पात्र, हाँ, एक तो सत्पात्र है, दूसरे हैं कुपात्र और तीसरे हैं अपात्र। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह की भूमियां हैं पंडित जी जिसमें बीज बोया जा सकता है। एक तो है उर्वरा भूमि, दूसरी बंजर भूमि और तीसरी है पत्थर। ये तीनों में जैसा जैसा बीज तुम्हारा होगा, अच्छे से अच्छा बीज भी फलित उर्वरक भूमि में होगा और अच्छे से अच्छा बीज को पत्थर पर फेंक देना, वह नष्ट ही होने वाला है। बस सत्पात्र अर्थात दिगंबर योगी जो महाव्रतों के धारी हैं, उनको तो पात्र में रखा गया है। जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से रखे सहित हैं, वे तो उत्तम पात्र हैं। सत्पात्र के भी 3 भेद करना, सत्पात्र के 3 भेद करना, जिनके अंदर रत्नत्रय धर्म है, जो महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, वे तो सनत भैया वे तो उत्तम पात्र हैं। जितनी अच्छी भूमि उतने अच्छे फल, जितनी अच्छी भूमि उतने अच्छे फल लगने वाले हैं। अगर संसार के भोगों की भी इच्छा हो, मोनू, संसार के भोगों की भी इच्छा हो तो थोड़ा सा काम करना है। दुकान चलाने से संसार के फल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं हम दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह अगर 12 बजे दुकान खोलेंगे पंडित जी तो हमारा तो पूरा समय चला जाएगा। अरे अज्ञान दशा है, मेहनत करने से मिलता होता तो 10 लोग सर भैया जी आपके जैसी दुकानें खोले हुए हैं, लेकिन आपका धन, आपका वैभव वो मात्र फोन पे आ जाता है। बेचारा दिन भर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खोलता है, लेकिन शाम को गिरने के लिए लायक भी पैसे नहीं दे जाता। क्या कारण है? सारी दुकानें एक सी हैं पंडित जी, सब में एक सा माल है, सब में एक ही दाम है, सबका व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन सब कुछ एक सा होने पर भी आमदनी एक सी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, शक्ति नहीं है इसलिए नहीं हो रही। भावों की शक्ति होती, भावों की शक्ति होती और वहां पर वह कार्य किया जाता जो सब कर रहे हैं। माँ इतने सालों से पूजा कर रहे हो, लेकिन अभी तक महाराज जी ऐसी संपत्ति और सम्मान नहीं मिला, क्योंकि विरलन में करते हो। इसकी देखा, उसको देख रहे हैं, मोबाइल आ गया तो मोबाइल उठा लिया। ये शक्ति की हीनता है। और भाव विशुद्धि से कर ली होती तो मनुष्य पर्याय में नहीं, देव पर्यायों में भी साक्षात दिखकर भगवान के समुद्र में बैठ के भक्ति कर रहे हो। भावों की हीनता, भावों की शक्ति, संघात नहीं है, घनत्व नहीं है, इसलिए प्राप्त भी कुछ नहीं हो रहा है। सत्पात्र, कमलेश भैया, सत्पात्र रत्नात्रयधारी जो श्रेष्ठ चारित्र का पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हैं, ऐसे उत्तम पात्र तो दिगंबर योगी हैं। फिर पंडित जी घबराया नहीं करो कि भाई मुनिराज अगर नगर में नहीं है तो हम कैसे दान देंगे, कैसे अपना पुण्य बनाएंगे। देवड़िया जी, मंदिर में आओ तो एक नियम ले लो। यदि यहाँ पर देखो, आप लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं हर जगह मिल जाएगी ऋषभ भैया, सामान्य व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यदि कोई व्रती श्रावक है और किसी नगर में पहुंच जाए तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो पाना बहुत दुर्लभ होता है। इतना सा नियम ले लो, यदि कोई श्रावक कहीं से आया है तो मैं उसको हाथ जोड़कर एक बार पूछ लूंगा कि आपके भोजन की व्यवस्था हुई या नहीं। नहीं हुई तो अपना धन्य भाग्य मानो। उस दिन ये कहना, अपना धन्य भाग्य मानो, मुझे उत्तम पात्र नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज मुझे मध्यम पात्र का संयोग प्राप्त हुआ है, मैं उसको दान देके अपना पुण्य बढ़ाऊंगा। और नरेंद्र भैया, इतने ही नहीं, कोई व्रती श्रावक भी नहीं है और कोई साधर्मी बंधु जो सम्यक से युक्त है,
जब यहाँ आए तो पंडित जी दुत्कार मत देना, वह आपका साधर्मी है, सम्यक गुण से सहित है, उससे हाथ जोड़कर विनय करना। चलो भैया शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, आप मेरे घर भोजन कर लो। उस दिन तुम्हें मध्यम जघन्य पात्र की उपलब्धता हुई है, अपने पुण्य को बढ़ा लेना। इतना कर दिया तो ये तो आपके सत्पात्रों का दान है, और सत्पात्र को दिया गया दान यदि सम्यक दृष्टि देता है पंडित जी तो देवों में उत्पन्न होता है। और यदि आपके पास भी सम्यक नहीं है और फिर भी सत्पात्रों को दान दिया है मां, तो भोग भूमि के सुख असंख्यातों वर्षों तक मिलना है। एक पल की आयु होती पंडित जी, जघन्य भोग भूमि की एक पल की आयु, मां कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र सब कुछ कल्प वृक्षों से मिल जाएगा। ऐसी भोग भूमियों की भी प्राप्ति मात्र सत्पात्र को दान देने से होती है। अल्प फल, अल्प बीज बहुफल, बट बीज और बहुफल। और कुपात्र कौन है सनत भैया? कुपात्र कौन है? कुपात्र वे हैं जो मिथ्यात्व से सहित हैं और मिथ्या चारित्र का पालन कर रहे हैं। नहीं, मिथ्यात्व सहित हैं किंतु चारित्र का पालन कैसा कर रहे हैं पंडित जी? मिथ्यात्व सहित हैं लेकिन हम मुनिराज बन गए हैं, या सारे चारित्र का पालन, सच्चरित्र का पालन कर रहे हैं, मात्र मिथ्यात्व सहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है, मिथ्यात्व नहीं छूटा है, लेकिन चारित्र तो दिखाई दे रहा है। उसको यदि दिया जाता है, वे कुपात्र कहे गए हैं आगम में, और उनको दान दिया जाता है तो भी भोग मिलते हैं पंडित जी। बस इतना अंतर हो जाता है, मिथ्या दृष्टि जब उनको दान देता है सतैया जी, तो कुभोग भूमियों का मनुष्य बनता है। इसलिए जहां फल उत्कृष्ट मिलना था उसकी जगह थोड़े भुने हुए चावल, भुनी हुई फसल मिल रही है, वही फल कुभोग भूमियों में मिलता है जब कुपात्र को दान दिया जाता है। और जो मिथ्या दर्शन सहित हैं और मिथ्या चारित्र का पालन कर रहे हैं, उनको खूब भर भर के दान दिया है। सतभैया जी मिथ्यात्व सहित है और मिथ्या चारित्र का पालन कर रहे हैं, उनको भर भर के कोठियां भर देना अपना बाण तोल के वजन से। ऐसा होता है, हम जितने बड़े उतना दान आपके लिए, उनको दोगे वे अपात्र हैं, देने योग्य नहीं है। पूरी की पूरी फसल, पूरे के पूरे बोरे, बीज के बोरे और रोड पे फेंक देना। कितना आनंद है ना, खूब फल मिलेंगे ना, बस वो बीज भी गए और नियम से वहां पर निगोद और नरक की भूमियों की स्पर्श आपको मिलेगा। क्यों? कारण की विपरीतता में कार्य भी विपरीत होता है। कारण की विपरीतता में कार्य भी विपरीत होता है। जहां जहां मां जिस गेहूं से सबका पेट भरता है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, यदि वही गेहूं सड़ा दिया जाए तो मदिरा बन जाता है। गेहूं, कारण क्या है दोनों का? मां बालूशाही खाओगे तो कैसे खाओगे? गेहूं से ही बनेगी, और मदिरा भी पीना हो तो वह भी गेहूं से बनेगी। कारण एक है, लेकिन वह कारण एक होने पर भी कारण की विपरीतता कार्य में विपरीतता खड़ी कर देती है। बस ऐसे ही जो आप दान दे रहे हो पंडित जी, यथा योग्य समय पर थोड़ा सा दान दे दिया जाए ना। अभी देखो, अभी कोरोना काल था संत भैया, वे श्रावक धन्य हैं जो अपने घर और अपनी चिंता नहीं कर रहे थे और मुनियों की आहारचर्या वैयावृत्ति में लगे। यथा योग्य समय पर थोड़ा सा भी दान दिया है, और वे लोग तो बहुत बड़े धन्यशाली भाग्यशाली हैं, उनके पास बहुत पुण्य पंडित जी, जो मुनिराज के होते हुए भी दुकानों पर बैठते हैं लेकिन आहार दान नहीं देते। वे बहुत पुण्यशाली हैं, अभी पुण्य रखा है इसलिए दान नहीं करते हैं। हाँ, पुण्य है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं कि दुकानें खोले बैठे हैं। गृह में पंडित जी, गृह में एक अतिथि आ जाए और ससुराल पक्ष का आ जाए
तो दुकान खुलते दिखती नहीं है, फिर उसकी आवभगत दिखती है। और 3 रत्न के धारी इस धरती के देवता आपके नगर पधारे हो और आप दुकान पर बैठे हो, ये संभव नहीं है। ये सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए संभव नहीं है। किसके लिए? और व्रती हो और महाराज नगर में हो, अपने दूसरे संघ के हैं, इसलिए हम आहार देने नहीं जाते रे बढ़िया जी। तो अभी में भी सम्यक दृष्टि ना माने अपने आप को, क्योंकि यहाँ जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, ना तो महावीर भगवान के पंडित जी 11 गणधर थे, सही है भैया? कितने गणधर थे? तो केवल हम गौतम स्वामी महाराज की जो परंपरा है उन मुनिराजों को आहार देते हैं। जो अन्य 10 गणधर पर निष्ठित थे वे ठीक है, आए हैं, लेकिन हमारे भाव नहीं बनते। आपके भाव इसलिए नहीं बनते क्योंकि अभी सम्यक दर्शन रूपी भाव नहीं हुए, इसलिए आपको 10 गणधर नहीं दिख रहे हैं, मात्र गौतम गणधर स्वामी गणधर दिख रहे हैं। और यही कारण है, ये भाव जीव के अच्छे भाव नहीं है, ये भाव दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। जिनवाणी तो यही करे पंडित जी, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लेना, कहीं भी लिखा हो। और नहीं तो बहुत बड़ी विषमताएं खड़ी होती जा रही हैं। सतभैया जी, ऐसी विषमताएं हर समाज में खड़ी होती जा रही हैं। इन बच्चों को जैन रहने दो, इन गोत्रों में इन्हें मात्र महावीर भगवान के अनुयायी, आदिनाथ भगवान के जिन शासन के अनुयायी रहने दो। इन्हें इन गोत्र का मंदिर, दूसरे गोत्र का मंदिर ऐसे बांट दोगे तो ये कभी जिन शासन की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा बीज बहु फल देता है, इनकी थोड़ी सी भक्ति इनको बहुत बहुत पुण्य रूपी फल देने वाली है। थोड़ी सी नवता भक्ति पंडित जी, थोड़ी सी नवता भक्ति, जितना कमाते हो युवाओं, जितना कमाते हो उसमें से कितना दान देते हो। और अगर दान दे दिया, नगर में मुनिराज आए, और कभी भी ऐसा होने ही नहीं चाहिए माँ, इतना कर लो। अरे नगर के बाहर भी सतभैया जी ऐसे ऐसे लोग हैं, 50 किलोमीटर की सीमा में यदि कोई मुनिराज प्रवेश करते हैं, सबसे पहले वे श्रावक, ऐसे उज्जैन के, नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, उज्जैन के एक श्रावक हैं, वे 50 किलोमीटर की सीमा में यदि कोई उज्जैन में श्रावक मुनिराज होंगे तो वे ऐसा नहीं हो सकता कि वे अपना चौका लेके उसकी सीमा में ना जाए। नगर में है तो रोज पूरा परिवार, मैं नाती पोतों के पूरा परिवार आहार देगा, उसके बाद ही उनके घर में भोजन खाया जाता है। नहीं तो सबसे पहले 50 किलोमीटर में कोई आया है, ऐसे कितने लोग हैं, इतने दरिद्री हैं कि मुनिराज को आहार ना करा पाए। है कोई ऐसा दरिद्री? अरे दिगंबर योगी है, इन दिगंबर योगी के आहार कराने की पात्रता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दिगंबर योगी के हाथ पर ग्रास ना रख पाए। अरे माँ, अगर योग्यता भी नहीं रहे तो इतना करना कि प्रासुक जल करना, और मुनिराज को प्रासुक जल से नीर पिला देना, नियम से पुण्य बढ़ जाएगा। फिर भी पंडित जी ये ओ नहीं बोलने वाले। अगर एक बार हुआ था आचार्य भगवान के साथ, आचार्य भगवान ने कुछ विधि ली और वे निकल गए, सब लोग खड़े रह गए, कहीं विधि नहीं मिली। और एक माँ व्रती थी, उसने अपने लिए जो शुद्ध भोजन बनाया था वह पड़गान को खड़ी हुई थी, और आचार्य भगवान उससे भड़क गए। आचार्य भगवान गए और जो उस माँ ने अपने लिए 4 रोटी, दाल और प्रासुक जल कर रखा था, माँ आचार्य भगवान समझ गए कि 4 रोटी है, उन्होंने 2 रोटी ली, प्रासुक जल लिया। आचार्य भगवान कहते हैं उस जैसी विशुद्धि आज तक प्राप्त नहीं हुई। अर्थात उस जैसी जो विशुद्धि प्राप्त तो आचार्य भगवान की विशुद्धि तो, लेकिन जो विशुद्धि उस समय बनी थी कि उसके भाव इतने निर्मल थे, देने के परिणाम थे। उसने 4 रोटी बनाई, आचार्य भगवान ने देख लिया कि इसके पास दिगंबर मुनि
आपके घर में आए, आपके द्वारे पर आए, आपके नगर में आए और पंडित जी कहें महाराज यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो देख लेना दुर्गतियां आपका इंतजार कर रही हैं। साहगढ़ की नगरी ऐसा तो नहीं लगता पंडित जी कि ऐसी होगी, या मुनिराज ये पंडित जी जाके 10-5 लोगों को, बड़े लोगों को जाके कहें और आप लोगों से कहें युवाओं की चलो अपन को बोलना है महाराज बिहार करो। हीन हीन पुण्य छीन है जो दिगंबर योगी को बिहार करने के लिए बोलते हैं। स्वयं तो चारित्रहीन है और चारित्रवानों की यदि उन्होंने इस तरह अवमानना की है तो भवों भवों में चारित्र उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है। कर्म बंध कैसे होता है? मिथ्यात्व रूपी कर्म बंध भी देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने से होता है। आपकी नहीं है सामर्थ्य, नहीं करो, लेकिन किसी देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी जिह्वा का प्रयोग मत करो। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक अंतरंग में आपके अभिसम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। 8 अंग ध्यान रखने चाहिए पंडित जी, 8 अंग जब तक नहीं आएंगे तब तक यह समझ में आने वाला नहीं है। इतना ही है, यथा योग्य समय पर थोड़ा सा दान दिया जाए तो पंडित जी बहुत बहुत फलदायी होता है। सत भैया जी, पानी गिरता है, अभी बारिश गिरेगी तो घास नहीं उगेगी, हरियाली नहीं आएगी, लेकिन वही पानी जब सावन आता है और पहली बारिश होती है तब चारों ओर हरियाली पैदा कर देती है। पंडित जी, एक बूंद यदि सर्प के मुख में जाती है तो क्या बनेगी, और वही बूंद आम के पौधे में जाएगी तो रसीला आम बनेगी, वही बूंद निमोली में जाएगी तो नीम बनेगी, वही बूंद यदि मिर्च में चली गई है तो वह तीखापन देगी, और वही पानी की बूंद यदि आंवले में गई तो वहां पर कसायलापन देगी। और कक्का, ये पानी की बूंद एक ही है, यदि वह स्वाति नक्षत्र में सीप के अंदर चली गई तो वह मोती बन जाती है। एक ही बूंद विष बन रही है, एक ही बूंद दूध बन सकती है, एक ही बूंद अमृत बन सकती है, एक ही बूंद मिर्च और रसीले फल बन सकती है, और वही बूंद यथा योग्य समय स्वाति नक्षत्र की बूंद जब संदीप भैया सीप में प्रवेश कर जाती है तो वह मोती बन जाती है। ऐसे ही यथा योग्य समय पर योग्य दान दिया गया, तुम्हारा मोती बन जाता है। विष नहीं बनता, कसायला नहीं होगा, तीखा नहीं होगा। जो सत पात्र हैं उनको यथा योग्य समय पर जो वैयावृत्ति की जाती है वह आपके महापुण्य का कारण बनती है। यही भावना कि जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पंडित जी वैयावृत्ति छोटी मोटी चीज नहीं है, हर किसी के में आ ही नहीं सकती। अरे वैयावृत्ति अंतरंग तप है, जिसके अंदर में भाव नहीं होंगे वे भाव से वैयावृत्ति क्या दूर से देख के निकल जाएंगे, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। अंतरंग तप रखा है पंडित जी, 6 तपों में वैयावृत्ति अंतरंग तप है। किसी मुनिराज की वैयावृत्ति करना इस सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये तो महापुण्यशाली हैं, वे ही मुनियों की वैयावृत्ति करते हैं। यही इस आज की श्लोक का इतना ही अर्थ था कि थोड़ा भी देते हो तुम बहुफल यदि चाहिए है तो सत पात्र को दान देते रहोगे तो तुम्हें कभी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। देवेश, जितने लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन्होंने गुरुओं की सेवा की है कभी उनको पीछे पलट के देखना नहीं पड़ा है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की